सबसे बड़ी गलती हमारी लाइफ में होती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें फ़ोकस किस जगह, किस तरह से शिफ्ट करना है। हमें किस चीज़ को कितना वेटेज देना है। अगर हम कुछ सीखने पे जा रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स से लगे पड़े हैं उस सीखने में, उसमें इतने मास्टर हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी सॉफ्ट स्किल्स भी मैटर करती हैं हमारी लाइफ में। इस ग्राफ में आप देखें, जब कोई शख्स अपनी करियर स्टार्ट करता है और वो किसी कंपनी में दाखिल होता है, तो दाखिल होने की जो वजह होती है उसकी जॉब मिलने की, वो सॉफ्ट स्किल नहीं होती। पहली बार जो नया एंट्री करता है जॉब के अंदर, उसकी जो क्राइटेरिया है उसकी हायरिंग का, वो 80% टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी सर्टिफिकेशन, उसकी अकाउंटिंग नॉलेज, उसकी फाइनेंस नॉलेज, दे टेस्ट इट। They don't test their soft skills because he's new. He need to learn. He need to grow. लेकिन within 5 years, if you are not shifting your focus to different percentage of soft skills and technical skills, you will feel problem. For example, if you are going after 5 years to 10 years, your focus should shift. You will go for 50% on soft skills and 50% on technical skills. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी टेक्निकल स्किल्स में कमी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस बढ़ाना है, ताकि आपकी लीडरशिप के लिए आप तैयार हों। आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी लीडरशिप स्किल्स, दिस इज़ द वे यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट। देन जब आप अगले फेज़ में आते हैं 10 साल बाद, तो ज़ाहिर है आप एक लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, जहाँ पे आप सी लेवल पे आ जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। यहाँ जो चीज़ मैटर करती है, यहाँ टेक्निकल स्किल्स सबसे कम मैटर करती है, क्योंकि अब जहाँ पे आप जा रहे हैं, यहाँ पे आपका रोल है, आपकी एक टीम है। उस टीम की मैनेजमेंट, उसके साथ बात करना, लोगों के साथ बात करना, अपने मैनेजर के साथ बात करना, अपने बोर्ड को प्रेजेंटेशन देनी है, स्टोरीज़ बनानी है अपने नंबर्स के अंदर, दैट मैटर्स अ लॉट। इसी वजह से जब आप लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स इतना मैटर नहीं करती हैं जितनी सॉफ्ट स्किल्स करती हैं। तो अगर आप देखें इस ग्राफ को, 0 से 5 ईयर्स आपको फोकस कहाँ करना है, 80% टेक्निकल स्किल्स पे होता है। लेकिन जब आप 5 से 10 साल में जाते हैं, आपका फोकस 50% शिफ्ट होता है टेक्निकल स्किल्स पे और 50% शिफ्ट होता है सॉफ्ट स्किल्स पे। लेकिन जैसे ही आप लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, आपका फोकस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। 80% आपका फोकस जाता है सॉफ्ट स्किल्स पे एंड 20% शिफ्ट जाता है टेक्निकल स्किल्स पे। अगर आप देखें आपके फर्स्ट 5 ईयर्स और लास्ट 5 ईयर्स, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स. They are not shifting their focus to the right area. That's why they don't grow in the same speed.